बात तो थारी बिल्कुल सही है बुलबुल। किसी भी बच्चे की किस्मत जो है वो उसके परिवार और उसकी परवरिश से ही बने, उसी के साथ जुड़े। ऐसे में जानबूझकर किसी नन्ही सी जान ने अपने परिवार से दूर कर देना गलत होगा। तो फिर बात तय रही, दृष्टि चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो और उनका होने वाला बच्चा अब से हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। अभी बताइए भगवान जी, मैं क्या करूं? आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है ना। आप तो जानते हैं दृष्टि ने कितने बड़े बड़े धोखे दिए हैं। इस घर को तहस नहस करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उसकी कोख में ही इस घर का वंश पल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान जी। बुलबुल, एक बार ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, आप लोगों का बहुत दिल दुखाया, बहुत तकलीफ दी, पर एक बार मुझे माफ करके देखिए। प्लीज मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? माँ साहब एकदम सही कह रही। हम सब भी यही चाहते हैं कि दृष्टि जीजी और विशेष भाई साहब का बच्चा हमारे साथ ही रहे। वो आपके और पापा साहब के संस्कारों के छाव में ही बड़ा हो। थैंक यू बुलबुल। मैं कभी तेरी अच्छी बड़ी बहन नहीं बन पाई, लेकिन आज तूने अपना बड़प्पन दिखा दिया। आज बुलबुल सिर्फ वीर की पीए बनकर घर में घुसी, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बातों से सबको फुसला ले, मुझे किसी तरह घर में अपनी जगह पक्की करनी है। विशेष जी, हल्दी दूध। अरे नाना जीजी, खुली हवा में मैं लाल कपड़े को ऐसे ऐसे कर ना खुले सांड को मारे को ऐसे कुचल कुचल के मारने का न्योता दे सकती हूँ, लेकिन आप जैसी जहरीली नागिन को मैं अपने गले वापस लपटने ना दे सकती। और ये जो फैसला लिया है ना, वो माँ साहब ने विशेष भाई साहब के बच्चे के लिए लिया, आपके लिए नहीं। और मैं आपको खुली चेतावनी दे रही हूँ कि बुलबुल प्रॉमिस, इस बार अगर आपने कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मैं खुद आपको धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं करूंगी, कोई चालाकी, कोई गलती नहीं करूंगी। मम्मी जी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे होने वाले बच्चे को वही प्यार, वही परिवार मिले जो वर्णिका और व्योम को मिलता है। आप सबने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। भरी जवानी में माँ बनने की नौबत आ जाएगी, ये तो मेरा प्लान कभी भी नहीं था। लेकिन अब जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये प्रेगनेंसी इस घर में सबको एक बार फिर से इमोशनल फूल बनाने में मेरे काम आएगी। पत्रकार साहब, क्या हुआ? किस चिंता में डूबे? नहीं, आप तो हमेशा मुझे समझाते रहते हैं ना कि चिंता चिता समान है। फिर इतना क्या सोच रहे हैं? मैं जानती हूँ कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आप परेशान हैं, लेकिन ऐसे तो बुलबुल बिगड़ी के रहते मैंने किसी बात की कोई चिंता ही ना है। पर बापू, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। उनको जो आज दृष्टि ने करा, वैसे ही कुछ अगर फिर से दृष्टि करे या कोई और करे, तब हम क्या करेंगे?
आप ठीक कह रहे हैं पत्रकार साहब, लेकिन एक रास्ता है। अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे ना तो कोई भी इंसान हमारे परिवार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। कौन कौन पिएगा? सबसे 90% दिमाग चलाकर इतने तिगड़म किए, फिर भी दृष्टि जीजी आज भी घर पर है और इनके चलते हमारा परिवार कितना उदास हो गया। पर मैं भी बुलबुल हूं, अभी इनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर आती हूँ। चुप 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 बैठे क्यों सब? कौन सा कष्ट हुआ बड़ा? अरे रोज रोज की टेंशन से मूड है सबका सड़ा हुआ। बात है बस इतो सी, आओ मिलके करें हम हाई। बात बात पे आए रोना, किस बात पे आए हंसी? अरे यही तो काम आएगी हमारी 90% तेज बुद्धि। अरे पर कैसे? अरे जोर से लगा के हंसी के टाके। लेकिन चाची जोक क्या है? अरे जोर से हंसो, दिल खोल कर हंसो, हमारी तरह हंसो बिना बात के। नहीं कोई बात नहीं, तो फिर लो सुनो चुटकुला। एक बार सबके चेहरे पे स्माइल बुलबुल और उसका बुलबुलापन और उसके पैतरे ही ला सकते हैं। अरे वाह 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 वाह। अरे हमारी बिंदनी, दूसरों ने खुशी देके ही तने खुशी मिले है नहीं? बात तो आपने बिल्कुल सही कही पापा साहब कि जब भी हमारे अपने 2 उंगल बराबर भी हंसते ना, तो हमारे को ना वो 2 फीट की खुशी मिल जाती है। और इसमें तो हमारा ही फायदा है ना, और हमारी जिम्मेदारी भी। हाँ, जिम्मेदारी उठाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो ठीक है, एक जिम्मेदारी मैं तुम्हें और सौंप देती हूँ। वीर, इधर आ। वैसे तो जिम्मेदारी वीर की है। क्या? तुम दोनों एक बरगद की पेड़ की तरह हो, एक मजबूत जड़ की तरह जो जमीन से जोड़ के रखता है, और एक तने की तरह जो मुसीबतों का सामना करना सिखाती है। दोनों एक दूसरे के साथ ही हो तो जिम्मेदारी भी दोनों को ही निभानी होगी। निभाने के लिए तैयार हो ना? अरे मासा, आप सवाल क्यों कर रही हैं? आप जिम्मेदारी दीजिए ना, आपका हुक्म सर आंखों पे। तो ठीक है, तो आज से हमारे इस पूरे घर की एक एक चीज की जिम्मेदारी हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि हम वीर को सौंप देंगे। और क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथी हो तो जिम्मेदारी दोनों के कंधे पर रहेगी। वीर अगर इन सब चीजों का मालिक है तो तुम मालकिन, और मेरे इस पूरे परिवार की रक्षक भी। मैं समझी नहीं मासा। इस समय जो घर के हालात हैं उसमें हम चाहते हुए भी दृष्टि ने इस घर से ना निकाल सके हैं, ठीक? पर कम से कम अपने घर को सुरक्षित रखने का तो हक है ना उनको, वो तो कर सके ना हम। अब तुम सभी बताओ, इस परिवार में ऐसा कौन है जो इस परिवार की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर कर सकता है? वो सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है वीर। आप घर और बिजनेस वीर के नाम कर दीजिए। ऐसी बातें कर रहे हैं सुलक्षू, माना कि वीर जो है वो थारा लाड, हमारा लाडला है। मैं भी उसे जान से ज्यादा प्यार करूं, तो ये भी मैं भूल ना सकूं कि हमारी 3 संतानें और हैं, उनके बारे में भी तो सोचना हमारा फर्ज है। उनके बारे में सोच रही हूँ, उनसे प्यार करती हूँ, इसीलिए ये फैसला लिया है मैंने। आप ही बताइए, इस परिवार में ऐसा कौन है जो अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन पहले परिवार की खुशियों के बारे में सोचता है, जो इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है? बताइए ना। वीर। और ऐसा कौन है जो आपको लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा समझदार है? मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने खुद ही वीर का नाम ले लिया। हाँ पत्रकार साहब, एक वीर ही है जो हमेशा इस परिवार की भलाई के बारे में सोचता है। वो जान पर खेल जाएगा, लेकिन इस परिवार को इतनी सी तकलीफ में भी नहीं देख पाएगा। और अब तो उसके साथ बुलबुल भी है ना। आप जानते हैं कि उन दोनों को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे, बल्कि उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। बात तो बिल्कुल सही करे। तुम तीनों ने लग रहा होगा कि
तुम्हारे पापा तुम पे अत्याचार कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, पर कभी सोचना कि हम दोनों ने ये फैसला क्यों लिया। बच्चों के हिसाब से इसी में तुम तीनों की भलाई है। तुम तीनों हमारे साथ हो। हाँ, हम आपके साथ है। पापा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हम आपके साथ हैं पापा। हाँ, हम सब आपके साथ हैं पापा, आप टेंशन मत लीजिए। अब वीर भाई और बुलबुल भाभी इस घर के ऑफिशियल इंचार्ज। और माँ, जब तक बुलबुल हमारे साथ है, इस घर को किसी की नजर नहीं लग सकती। चलना लग गया हमारे परिवार को। बुलबुल मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसने हम सबके लिए कितना कुछ किया है, मैं तो काउंट भी नहीं कर सकती। इस घर का बड़ा बेटा हूं तो ये भी मैं इस घर की जिम्मेदारी निभा नहीं पाया कि मेरा छोटा भाई वीर उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएगा। हाँ पापा, मेरे भाई बहनों ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस घर की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन माँ पापा, आज तक आप दोनों ने मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहा है, जो हुक्म दिया हो, मैंने हमेशा माना। कभी किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे पहली बार आप दोनों का ये फैसला थोड़ा खटक रहा है। माँ पापा प्लीज मुझे कहने दीजिए। इस घर की रक्षा मैं और बुलबुल और इस घर का हर सदस्य इस तरीके से करेगा ही। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें आप लोगों के बनाया हुआ ये सारा संसार आपको सिर्फ मेरे और बुलबुल के नाम कर देना चाहिए। हमें पता था अगर हम तुझे कुछ भी ना देना तब भी तू अपनी जान दांव पे लगा देगा इस परिवार के लिए। जी। इतना प्यार करता है तू हमसे और इस पूरे परिवार से। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पर, क्योंकि तू हमारा खून है और ये सब ये तेरे खून से रिश्ते से जुड़े हुए हैं। और एक बात कहूँ बेटा, कुछ भी बदल जाए, खून का रिश्ता कभी भी सफेद नहीं पड़ता। इसीलिए बहुत सोच समझकर हमने ये जिम्मेदारी तेरे और बुलबुल के कंधों पर डाली है। लेकिन मासा, थानेदार सा सही कह रहे, ये जायदाद, ये घर, सब हमें ये जिम्मेदारी से डर रही? तुम्हें याद नहीं है, मैंने तुम्हें सारी जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया। जीरो से शुरू हुई थी ना, 10 नंबर तक लेकर गई। सारी जिम्मेदारियां तुम्हें अच्छे से समझाई हैं, तुम्हें सिखाई हैं। माँ साहब गलत समझ रही। मैं तो अपने बुरे सपने में भी ऐसा कभी ना सोच सकती। मैं तो नरक की टिकट कटवा लूंगी, कोड़े भी खा लूंगी, लेकिन आपको भी पता है कि अपने परिवार पर मैं कभी कोई आँच ना आने दे सकती। यही तो मैं कह रही हूँ, तुम ही हो इस परिवार की रक्षक। खरा सोना हो तुम और मेरा बेटा वीर हीरा है। और जब खरा सोना और हीरा मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? एक सुंदर सा ताज जो तुम दोनों हो इस घर के। से हमारे थानेदार सा तो है ही हीरो हीरा लाल। बुलबुल, लेकिन फिर भी मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं माँ और पापा की बात टाल नहीं सकता, इसलिए ये महज एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एक औपचारिकता। ये घर आपका भी उतना ही है जितना ये घर मेरा है। वो कल भगवान जी की मूर्ति तुम्हें सौंपी थी ना, तो मैंने पंडित जी से बात करी है, वो पूजन के लिए आ रहे हैं। पत्रकार साहब, आप एक काम करिए, आप वकील साहब से कहकर इस घर के और बिजनेस के सारे कागजात उन पर वीर का नाम लिखवाने की तैयारी करिए। अब इस घर में सब अच्छा होगा। अरे हम तो कितने भाग्यशाली है कि प्रभु की कृपा है हम पे। वीर हमारा बेटा और बुलबुल हमारी बींदनी है। पापा बींदनी कैसे? वीर भाई और बेस्ट फ्रेंड की शादी तो एंड हो चुकी थी, फिर स्टार्ट कहाँ हुई? चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत वीर प्रताप सिंह और बुलबुल वीर प्रताप सिंह की शादी को अवैध करार देती है। वो मैं रसोई से घी लाना तो भूल ही गई। अब 4 बादाम भी खा लूंगी। बहुत भुलक्कड़ होती जा रही हूँ मैं। अब मैं आती हूँ। मैं आया।